नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। जैसा कि मैंने आपको रिसेंट कुछ वीडियो में बताया था कि एचएएल ने इजिप्ट को 70 तेजस के साथ में जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन लाइन है, ये दोनों ऑफर किए हैं। लेकिन इस सब के बाद अगर आप भारत की अब डिफेंस आइटम की जो प्रमोशन है उसको देखते हैं तो ये अब काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है और साथ ही साथ अब भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जिसके अंतर्गत हमने पहले ही जो फिलीपींस है उसको अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को ऑफर किया और साथ ही साथ लास्ट में आकर के उन्होंने भारत के साथ ब्रह्मोस की जो डील है वो भी फाइनल कर ली थी। लेकिन अब इस सब के बाद में रिपोर्ट सामने निकल करके आई है कि भारत ने जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसको ऑफिशियली जो इजिप्ट है उसको भी ऑफर कर दिया है, जिसको लेकर के आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को भी देख सकते हैं जहां पर रिपोर्ट किया गया है कि इजिप्ट भी अब उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनको भारत ने अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको ऑफिशियली ऑफर कर दिया हो। तो दोस्तों, अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में जो इजिप्ट है तो इन्होंने भारत की जो इमेज है उसको भी बचाने का काम किया है। तो सबसे पहले तो आप सबको याद होगा कि जब भारत ने टर्की के जो ऑर्डर थे तो उनको पूरा करने के लिए हमारी जो गेहूं यानी कि वीट है उसको भेजा, तो उस समय तुर्की ने कुछ कमियां निकाल करके उस वीट को उसी समय रिजेक्ट कर दिया था। तो उसी समय इजिप्ट सामने आया और इन्होंने जो गेहूं टर्की के द्वारा रिजेक्ट किया गया था तो उसको बढ़ चढ़ करके हाथों हाथ खरीद लिया, जिससे कि भारत की जो इमेज है जिसको डैमेज पहुंच सकता था उसको भी यहाँ पर इजिप्ट ने बचाने का काम किया। इसके बाद अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस और साथ में लोकेशन को देखते हैं तो ये भारत के लिए अफ्रीका और साथ में जो अरब कंट्रीज़ है दोनों के लिए रास्ता खोलने का काम कर सकते हैं। तो भारत इनको हमारी जो 300 किलोमीटर रेंज वाली जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको ऑफर कर सकता है और इसके अलावा हम अपनी जो तेजस है उनके साथ में इनको नियर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस एनजी को भी ऑफर कर सकते हैं। और अगर आप ब्रह्मोस एनजी की कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो 250 से लेकर के 300 किलोमीटर के आसपास आप सबको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस मिसाइल की जो स्पीड है वो 4.5 मैक के आसपास रहने वाली है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं उनको देखते हैं तो उनकी भी जो स्पीड है आप सबको केवल 2 मैक के आसपास देखने को मिलेगी। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मिसाइल कितनी ज़्यादा लीथल है। इसके बाद जो इजिप्ट है वो अच्छे खासे स्केल के ऊपर जो फाइटर जेट है उनको ऑपरेट करता है। तो ऐसे में हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे अपनी मिलिट्री के ऊपर अच्छा खासा जो बजट है वो स्पेंड करते हैं। और आप भविष्य में ये भी देखेंगे कि जो इजिप्ट है वो भारत के टॉप 5 वेपन्स बायर्स में से एक होगा, क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। ये अपनी मिलिट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं। और रही बात यहाँ पर इजराइल की, तो अब इन दो देशों के जो रिलेशन है वे लगातार नॉर्मल हो रहे हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि भविष्य में कोई ऐसा इवेंट ना हो जिससे कि दोनों देशों के जो रिलेशन है वे खराब हो, क्योंकि इससे भारत को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। और हमने जो टारगेट रखा है 2025 तक लगभग 5 बिलियन यानी कि 35,000 करोड़ के डिफेंस आइटम को एक्सपोर्ट करने का, तो उसमें इजिप्ट जैसे जो कंट्रीज़ है ये भी अहम भूमिका को निभाने वाले हैं। साथ ही साथ हमने 2025 तक लगभग 25 बिलियन यूएस डॉलर की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी करने का टारगेट रखा है, जिसमें अरब कंट्रीज़ और साथ में जो साउथ चाइना सी के जो देश हैं ये काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका को निभाएंगे। तो दोस्तों, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इन देशों को देनी चाहिए या फिर नहीं? तो इसको जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।